स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यूनिवर्सिक राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यूनिवर्सिक राशि की 72 आवर्स का करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, फिर देखते हैं वो चाहते क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, और इस लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो के लिए राइट नाउ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम मैनिपुलेशन है। जो उनके पार्टनर हैं वो काफ़ी इगोस्टिक इंसान हैं, या फिर लड़ाकू टाइप के इंसान हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, उनके साथ इन्वॉल्व है, और उनकी पीठ पीछे जो हंसी मजाक हो रहा है, जो परेशानी दुविधाएं हो रही हैं, वो उससे काफ़ी परेशान और दुखी हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ़ दिया है। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। जो उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया हो, और चाहे तो वो इस रिश्ते को, हालांकि इसमें वो उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो धीरे धीरे करके उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो हो सकता है कि इस रिश्ते को दोबारा से मौका मिल जाए। तो वो इस उम्मीद के साथ, जैसे अंधेरी रात के बाद छटना होता है, और रात के बाद सवेरा निकलता है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो चुप्पी और खामोशी के साथ साइलेंस रहेंगे, अपने और समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे जाकर बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। क्योंकि वो अभी भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ में है, लेकिन साथ में आप भी इससे परेशान हैं। दोनों तरफ से रिश्ता ख़राब हुआ है, एक तरफ से नहीं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, यानी कि जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है। और वो आपसे यही आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो उनके साथ कोई मजाक या हंसी ना हंसे। अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए उनके साथ जो है, ये उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें और वो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो ऐसा भी वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा द फूल। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में कोई भी बचपना ना करें, नादानी ना करें, और इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लें। अगर आप रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, अपने पार्टनर की तरफ एक लव ऑफर लेकर जाएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका यूनिवर्स जी उन्हें दे रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर इस रिश्ते में स्टेबल होंगे
तो धीरे धीरे करके और नए सिरे से, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना बिना किसी चालाकी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, तो आगे जाकर ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और डिवाइन हाथ इस पर बना हुआ है, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें बनी हुई हैं। फिर से ये रिश्ता आगे जाने का एक मार्ग खुल सकता है फिर से, यानी कि ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, नए सिरे से शुरू करें इस रिश्ते को। और यूनिवर्स जी जो आपका साथ दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं। देखते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे? चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक, फिर से वही 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं, कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी, तकलीफ़ें आ रही हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, खड़ा हुआ जाए, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उसे एंजाइटी, स्ट्रेस से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते से लाइफ में आगे बढ़ जाएं। यानी कि एक नए रिश्ते, अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है तो उसकी तरफ वो रुझान करें। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि तो जो भी उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिरे हुए हैं, अगर अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो यही एक्शन लेना चाहते कि वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही हैं, जो भी एक दूसरे के पास के प्रति डाउट्स रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल और विक्टोरियस होगा। और वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इसलिए इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, एक तरफ से खराब नहीं हुआ है। तो अगले 72 आवर्स में वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं या करने वाले हैं। और इस रिश्ते में किसी जानकार की, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें वो एक मौका और देंगे। यानी कि उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो जब तक इस रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, दोनों तरफ से रिश्ते को इक्वल नहीं समझा जा रहा है, चाहे वो पैसे प्रॉपर्टी के लिए बैलेंस नहीं बन पा रहा है या लव लाइफ के लिए, जैसे भी है। लेकिन जो हो सकता है कि कहीं कहीं लव लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम बनी हुई है, इन दिनों उनके पार्टनर का या उनका खुद का हाथ तंग है और वो लोन वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा वो मतलब कर्ज वगैरह उनके ऊपर, बर्डन उनके ऊपर आ गया, तो इसलिए रिश्ते में दरार पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं
कि जब तक आप एक दूसरे को इक्वल नहीं मानेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, बैलेंस नहीं आएगा, तब तक और तब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती। तब तक आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। और फिलहाल के लिए, अभी के लिए आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके और नए सिरे से आप फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए, ऐसी जगह पर जाइए जहां आपकी भावनाओं को समझा जा सके और सही समय जब आपको लगे कि आपका मन शांत हो गया है, आप कूल हो गए हैं, तो तभी नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और सही समय आने का, इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए। जब तक इस रिश्ते में अच्छी तरह से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पाती, बैलेंस नहीं बन पाता। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।